हेलो स्टूडेंट्स, अभी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ साउंड चैप्टर का कुछ न्यूमेरिकल्स और ये बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है, अ साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ 0.68 मीटर, फाइंड इट्स स्पीड। तो यदि फ्रीक्वेंसी है ना दिया हुआ है जिसको हम न्यू से डिनोट करते हैं, और वेवलेंथ जिसको हम लेमडा से डिनोट करते हैं, दोनों दिया हुआ है, ठीक है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, वेलोसिटी। वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय वी। तो इसका फॉर्मूला है v इक्वल टू न्यू लेमडा। न्यू आप बोल सकते हो या फ्रीक्वेंसी के लिए f भी लिख सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मूला है वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। दिया क्या है आपके पास, लेमडा दिया हुआ है यानी वेवलेंथ दिया हुआ है, ठीक है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, वेलोसिटी, और फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। तो देखो जस्ट मैंने वैल्यू पुट किया और आंसर निकाल लिया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज था तो मैंने 500 पुट किया। जो आपका वेवलेंथ है 0.68 है तो मैंने उतना लिखा एंड देन उसको मल्टीप्लाई करके मैंने वेलोसिटी निकाल लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ साउंड इज 330, यानी कि वेलोसिटी, साउंड का वेलोसिटी या स्पीड जो भी आप बोलो 330 मीटर पर सेकेंड है, फ्रीक्वेंसी इतना है, तो अभी वेवलेंथ निकालना है। तो सेम फार्मूला यूज़ होगा। क्या है फार्मूला, क्या था आपका, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, है ना। ये सेम फार्मूला है। अभी इस फार्मूला में क्या आपको फाइंड आउट करना है, वेवलेंथ, यानी ये वेवलेंथ लेमडा निकालना है, ठीक है। तो वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी करोगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड एंड वेवलेंथ इज 0.85, फाइंड द फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे अब आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। तो फ्रीक्वेंसी फिर हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, v इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। इस बार आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, तो वेलोसिटी अपॉन लेमडा हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये इसके नीचे आएगा, फिर नीचे इससे डिवाइड हो जाएगा। यानी कि आपने देखा, या तो वेलोसिटी फाइंड आउट करना हो, या तो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना हो, या तो वेवलेंथ फाइंड आउट करना हो। इस तरह का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन ने दिया है, तो सबके लिए एक ही फार्मूला यूज होगा, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। इसे आप तीनों में से कोई भी चीज़, मतलब दो दिया रहेगा, एक अननोन रहेगा जिसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। अ पर्सन हियर्स एन इको आफ्टर 2 सेकेंड। इको आपको पता है ना, जब साउंड टकरा के कहीं से, जैसे आप किसी खाली जगह में खड़े हो और बहुत दूर पे सपोज कोई पहाड़ है ना, और वहाँ पे आप चिल्लाओगे तो देन साउंड जो है रिफ्लेक्ट बैक होता है, टकरा करके वापस आता है। तो वही बोल रहा है, इको जो 2 सेकेंड के बाद वापस आता है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अब बताओ कि वो पहाड़ या रिफ्लेक्टिंग सरफेस कितनी दूर पे था, जबकि वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड है। तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम आपको पता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, और डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो आराम से फाइंड आउट कर लेंगे एक फॉर्मूला से। ओके, लेकिन आप यहाँ देखो, लेकिन यहाँ पर फिर 2 से डिवाइड किया गया है, क्यों, क्योंकि ये जो है ना, ये टोटल डिस्टेंस, यानी कि यहाँ सपोज ये पहाड़ था और ये बंदा यहाँ खड़ा होकर चिल्ला रहा था, तो एक बार साउंड गया और वापस आया, है ना, साउंड गया और वापस आया, तब ना इको बना। तो आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी फाइंड आउट करनी है ना, ए पॉइंट से बी पॉइंट की दूरी, और इसका रिटर्न बैक नहीं फाइंड आउट करना है। इसीलिए ये जो आपको निकला है, ये टोटल डिस्टेंस जो आपको फाइंड आउट हुआ है, तो 680, यानी कि जाने और आने, क्योंकि ये टोटल टाइम दिया हुआ है आने और जाने का, है ना, तो आने और जाने का डिस्टेंस निकला है, तो इसका आप हाफ कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ वेव हुज फ्रीक्वेंसी इज 250 हर्ट्ज। तो टाइम पीरियड निकालना है, तो आपका पता होना चाहिए कि इसके लिए टाइम पीरियड इक्वल टू 1/न्यू होता है, यानी कि टाइम पीरियड जब भी निकालना होता है तो 1 फ्रीक्वेंसी करते हैं हम, ये फॉर्मूला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे। साउंड वेव ट्रेवल विथ अ स्पीड, साउंड वेव की स्पीड कितना दिया हुआ है, 350 मीटर पर सेकेंड, एंड फ्रीक्वेंसी है 700 हर्ट्ज। तो फाइंड वेवलेंथ। तो यहाँ भी क्या दिया है, वेवलेंथ निकालना है। तो मैंने बोला था इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने बताया था, v इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, है ना। तो आप देखो इसमें से क्या क्या दिया हुआ है।
तो और निकालना है, फाइंड आउट क्या करना है, तो फाइंड आउट करना है आपको वेवलेंथ यानी लेमडा फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और वेलोसिटी दिया हुआ है, तो आराम से बन जाएगा। टाइम पीरियड 0.02 सेकेंड है तो फ्रीक्वेंसी, तो अभी मैंने इस तरह का क्वेश्चन जस्ट ऊपर बताया कि टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है 1/फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/टाइम पीरियड। तो इस फॉर्मूला से आप या तो टाइम पीरियड निकाल सकते हो या फ्रीक्वेंसी, दोनों निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉय हियर एन इको आफ्टर 3 सेकेंड, जस्ट ऐसा क्वेश्चन मैंने ऊपर किया है। तो 3 सेकेंड के बाद इसको इको सुनाई देता है, साउंड 340 मीटर के स्पीड से ट्रेवल करता है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ क्लिफ, तो कितना डिस्टेंस होगा, तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो डिस्टेंस 1020 मीटर निकला, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ जाने का और आने का, राइट, तो हम इसको हाफ कर लेंगे यानी 510 मीटर। ओके, अ बॉय हियर इको आफ्टर 3 सेकेंड, हाँ तो इस क्वेश्चन को यहाँ सोल्व किया गया है। ओके, अ बॉय हियर इको आफ्टर 3 सेकेंड, स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ। ओके, सेम क्वेश्चन इज रिपीटेड, राइट, सो नो नीड टू डू इट। चलिए, तो मैंने बस छोटे से बहुत कम समय में आपको क्वेश्चंस का टाइप समझाने की कोशिश किया है, किस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, थैंक यू।